हम गरीब पर प्रवचन करता है श्री रामचरितमानस के तकीना हो तो ऊपर हो बोला स्वांदर बड़ी नगर थी पर नोट तो बेचारा दिन भर होते होते के जो चली आता है तीसरे की राम कथा हो तो रामभद्राचार्य रामभद्राचार्य और जानते हैं अंधे हैं और 99% उन्होंने मैट्रिक में नंबर लाया था। जबकि एक ब्रेल लिपि आता है, ब्रेल लिपि कहते हैं उसको, अंधे लोगों को पढ़ने के लिए कभी वो नहीं सीखा। लेकिन मेधा शक्ति इतनी प्रबल कि आज 222 किताबें उन्होंने लिखी है, 22 भाषाओं का ज्ञान है उनको और उनके सामने कोई टिकता नहीं। जब अयोध्या का मामला आया सुप्रीम कोर्ट में गवाह देने की बात हुई तो भद्राचार्य बोले हम गवाह देंगे कि अयोध्या में श्री राम मंदिर पहले था और यही वो अयोध्या है जहाँ सरयू बहती है, यही वो अयोध्या है जहाँ दशरथ थे, यही वो अयोध्या है जहाँ हमारे प्रभु श्री राम पैदा हुए थे। वहां जज ने पूछा कि आपके पास क्या सबूत हैं? उसने 45 सबूत दिए। रामचरितमानस का फलना अध्याय का फलना दोहा का फलना कांड में ये जाके देखो ये बात लिखी हुई है। सिर्फ यही रामायण कोट नहीं किया, वाल्मीकि रामायण भी कोट किया उन्होंने और तब सारे अवशेष जो भी उन्होंने बताया था सब कुछ मिल गया था और तब जज ने अंत में कहा यू आर रियली डिवाइन पावर, मतलब वास्तव में आप भगवत शक्ति से पूर्ण परिपूर्ण है। डिवाइन पावर मतलब दैवीय पावर है आपके पास, दैवीय शक्ति। साधारण आदमी में इतना कहाँ हो सकता है? ये गंदा सा आदमी और जब सब कुछ पढ़ता है ये पढ़ाई पढ़ते पढ़ते तो हालत खराब हो जाता है। 22 भाषाओं की ज्ञाता, 222 किताबें लिखी उन्होंने जिसे पढ़कर लोग आश्चर्य हो रहे हैं, ज्ञान लाभ कर रहे हैं। ये सारी बातें हुई तो उन्होंने प्रभु श्री राम का शरण ले रखा है। तो अगर प्रभु श्री राम के शरण में जाए तो जो आपको दुनिया में सबसे दुर्लभ लगता हो मन में उसको ठान लीजिए, प्रभु श्री राम के भजन में लग जाइए, 8 भाव से पुकारिए, वो सब सुनते हैं, सब हैं, सर्वगामी हैं, सर्वद्रष्टा हैं, अनंत हैं, उनकी महिमा अनंत है। और कोई भी कथा का कितना वर्णन करेगा? तुलसीदास जी को जब ये आदेश हुआ शंकर भगवान से कि वाल्मीकि की जो रामायण है वो संस्कृत में लिखी हुई है तो हिंदी में लिख दो, अब उन्होंने ये सोचना शुरू किया मन में कि कहाँ प्रभु श्री राम की महिमा, उनका चरित्र अपार है, मेरी बुद्धि थोड़ी है, मेरी मति तो मारी गई है, मैं तो संसारिक आदमी हूँ, कैसे होगा? और तब उन्होंने सारी अपनी भावनाओं को इसी रामचरितमानस में व्यक्त किया है कि हमसे ये नहीं होगा। देवता लोग भी, बड़े बड़े ऋषि महर्षि लोग कहते हैं कि नहीं, ये भी नहीं, एक उसका हाथ लगाता है, दूसरा कहता है नहीं ये भी नहीं है, अब ये भी नहीं है तो क्या है? तो कहने का मतलब रामायण के सारे शब्दों के अर्थ अलग अलग लोग लगाते हैं अपने अपने हिसाब से और सारी बातें सटीक बैठती है। दुनिया का कोई भी गुंजाइश हो, कोई भी असंभव काम हो और उनका समाधान क्या है ये हमें रामचरितमानस में मिल जाएगा। लेकिन रामचरितमानस को पढ़ने की जरूरत है, अध्ययन करने की जरूरत है और उससे ज्यादा जरूरत है कि हम अपने जीवन में उसे उतारते हैं। आप सोचिए ना, जिसे रामचरितमानस से सिर्फ प्यार हो जाएगा, प्रभु श्री राम के चारों भाइयों से प्यार हो जाएगा तो उसका भाई तो घर में बैठा हुआ है, कभी वो क्या अपने भाई से लड़ाई करेगा? कभी वो नहीं लड़ सकता है। इसीलिए कि सोचिए कितना बड़ा त्याग है। हम लोग तो थोड़ी सी जमीन के लिए यार काटे के लिए मारा काटे कर लेते हैं, थोड़े से लाभ में करते हैं। प्रभु श्री राम का जरा त्याग नहीं किया। वो प्रभु श्री राम 10 मिनट के बाद अयोध्या के राजा बनने वाले हैं और हम लोग कहते हैं कि समय हमारा खराब है। ग्रह गति का चाल कैसा होता है कि 10 मिनट में अयोध्या के राजा बनने वाले हैं और ऐसी ग्रह के चाल होते हैं कि सारी स्थितियां बदल जाती है और राम लक्ष्मण सीता को वन भेज दिया जाता है। तो इससे पूरा दिन क्या है? हम लोग को जीवन में जब संकट आता है तो कहते हैं आप भगवान बड़ी बुरा दिन दिखा देता है। अब सोचिए जो आदमी राजा बनने जा रहे हो उनके पास ऐसा संकट आ जाए, पाँव में जूते नहीं, साथ में पत्नी और एक लक्ष्मण जैसा भाई और
तीनों चलती हैं। पहले तो प्रभु श्री राम ने मना किया सीता को बहुत